बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं नाजरीन, और वेलकम कहते हैं हम अपनी दोनों टीम्स को। और हमारा सेगमेंट है ज़ेर ज़बर, ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आलिया भाभी हमारे साथ हैं और ज़ेर ज़बर टीम्स भी हमारे साथ हैं, जिनका मैं तारुफ़ करवाती चलूँ। टीम ज़ेर में है तारिक महमूद और लुबना तारिक, और टीम ज़बर में है मोहम्मद नासिर और अब्दुल रहमान साहब। इनका ताल्लुक़ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से है। तो हम चलते हैं जल्दी से पहले राउंड की तरफ, और आलिया भाभी बिस्मिल्लाह करें। पहले राउंड का पहला सवाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी टीम है ये भी बता दूं, अगर आप रोज देख रही होंगी तो ज़ेर मेरी टीम और है, जीत और जाएंगी तो आपको जोड़ा भी देंगी, ये बिल्कुल डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहला सवाल, ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले पहले सहाबी का नाम बताइए। हज़रत महजब। हाँ, ये इन्हीं को देना है जी, हज़रत महजब बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, खातून खाना ने जवाब उनको आ गया, फिर उन्होंने कंफर्म किया मियाँ से कि जवाब दे दिया जाए या रोक लिया जाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल है इस राउंड का, ग़ज़वा बदर में लश्कर कफ़ार के सालार अतबा बिन वलीद को किसने जहन्नुम वासिल किया था? अतबा बिन वलीद, उत्बा बिन वलीद जी। उत्बा बिन वलीद को किसने जहन्नुम वासिल किया था? हज़रत अली मुर्तज़ा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये इधर मैं जरा सा नीचे प्रिंट को देख रही थी, जवाब इधर से था, इधर से था, इधर ही से था। क्या बात है ख़वातीन की, क्या बात है, और क्या बात है आपकी कि आपने एडमिट किया सबके सामने। तीसरा सवाल इस राउंड का, माल गनीमत से मुतालिक अहकामात कुरान पाक की किस सूरत में है? सूरह अनफाल। भाई मिसेज क्या मैं आपको कहूँ, मिसेज लुबना, क्या बात है आपकी, दिल खुश हो रहा है। आप सिर्फ कपड़े ही नहीं डिजाइन करती, माशाल्लाह आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, और इस्लामिक एंगल से तो बहुत अच्छी है, जबकि ये क्वेश्चंस इतने कॉमन नहीं हैं। और आप बहुत क्विक जवाब दे रही हैं। इसका मतलब जवाबात आगे आपके जहन में रजिस्टर्ड हैं, आप इन चीज़ों से दोहराती रहती हैं इन चीज़ों को। इस राउंड का आखिरी सवाल, बुशरा थोड़े से आपके एहसास पूछ लूँ। माशाल्लाह टिक आ रहे हैं, 3 टिक आ गए। मैं अभी जब मेरी टीम की इब्तिदा हो जाएगी ना, उसके बाद बात करूंगी। हमारी टीम को भी आपने ज़्यादा हल्का ना लें। अच्छा चलें, आखिरी सवाल है, ये थोड़ा सा इस्लामिक से हटके है, अगर आपने ट्रैवल किया होगा पाकिस्तान को तो उस हवाले से है। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील का नाम बताइए। झील सैफुल मलूक। क्या बात इतने है, आसान सवाल होंगे तो जवाब तो आ ही जाएंगे। देखिए झील सैफुल मुलूक, जब मैं भी गई थी सालिम साहब और फैमिली के साथ, और मालम जब्बा गई, मैं भी गई थी, और मुझे इतना डर लगा था, मैं आपको क्या बताऊं। जीप में बैठ के गई थी और मेरी आंखें बंद, मैं मोबाइल ऐसे रखे वीडियो बना रही थी, और मेरी ड्राइविंग नहीं आती क्योंकि हाइट मुझे तो फोबिया बहुत ज़्यादा, और मेरे बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन मेरी हालत ख़राब थी। और जब हम पहुंच गए तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि सही सलामत वापस ज़मीन पे पहुंच गए। और मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन सारिम साहब दुनिया के बेस्ट ड्राइवर हैं, और सारिम साहब खुद लेकर गए, खुद ड्राइव करके झील सैफुल मुलूक में लेकर गए। और जब मैं उनके साथ बैठी होती हूँ फ्रंट सीट पे, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे पता है अल्लाह का करम एहसान है कि बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। और मालम जब्बा से जब हम वापस आ रहे थे बुशरा, बारिश हुई, क्या बात, जो खुशबू मालम जब्बा की मिट्टी से जो खुशबू उठी थी, और वो जो हमने एक्सपीरियंस की, मुझे लगा पाकिस्तान में अल्लाह ने जन्नत दी है। तो क्या खूबसूरत जगह है ये नॉर्दर्न एरियाज जो हमारे हैं। क्या ही बात है, मेरे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे। नारायण कागान जाइए, नारायण जाइए, झील सैफुल मुलूक जाइए, आंसू लेक देखिए, प्याला लेक देखिए, मालम जब्बा देखिए, कलाम देखिए, और अपने हस्बैंड के साथ देखिए, तो क्या ही मजा आएगा। जैसे ये टीम एक बेहतरीन हमारे पास मौजूद है। तो आपके चारों जवाब दुरुस्त हैं। जनाब, हम टीम ज़बर से सवाल करते हैं। राउंड 1 का आपका पहला सवाल है, टीम ज़बर, ग़ज़वा बदर में शहीद सहाबा की तादाद कितनी थी? 14 माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अच्छी है माशाल्लाह। ग़ज़वा बदर में अबू जहल का सर किस सहाबी ने कलम किया? ज़ख्मी जो किया था वो माज़ और मुआविज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, सर जो अलग किया था वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। दोबारा बोलिएगा। अब्दुल्लाह ने। अच्छा, हमारे पास जो जवाब लिखा है ये है हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, अच्छा, इस पे मैं हम जब ब्रेक में जाएंगे तो मैं ज़रा कंफर्म कर लूँगी, ठीक है। इसको हम आपका सही और गलत दोनों ही नहीं मानते, हम ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, किस सूरह मुबारक पर कुरान करीम निस्फ हो जाता है? निस्फ कुरान सूरह कहफ। सूरह कहफ, जबरदस्त, बेहतरीन तैयारी है माशाल्लाह। क्या बात है।
पाकिस्तान के किस शहर के लुग़वी मानी वहाँ की मकामी ज़बान के मुताबिक हवाओं के दरवाजे के हैं? किसके? हवाओं का दरवाज़ा, यानी उस जो नाम है उस शहर का, उसके लुग़वी माने हैं हवाओं का दरवाज़ा। एक शहर है जिसके मायने ये हैं उस शहर के नाम के कि हवाओं का दरवाज़ा, हवाओं के दरवाजे यानी एक से ज़्यादा। बड़ा मशहूर शहर, अभी आबाद भी कर रहे हैं उसको और तरीक़ों से। अब वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बहुत माली। आगे मैं थोड़ा सा बोल दूंगी तो फिर तो आंसर फिर तो ही बिल्कुल आप आ जाएगा जाएंगे, लेकिन मैं क्योंकि बुशरा बहन है मेरी तो थोड़ा बहुत मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, ज़बर को। जी जनाब, आजकल बड़ा जिक्र होता है इस शहर का, हमारे बड़ा वज़ीर काम हो रहा आज़म है, जितनी सियासी हैं वो भी इसका हुकूमती जिक्र करते नुमाइंदगान जाते हैं। हैं, विजिट करते हैं वहाँ पर। रोड इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बन क्या गई है कहें, बुशरा और मुशर्रफ साहब के दौर। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और हमने गवादर आपको पूरी जाइए, हिंट दे दी थी। अब मैं पोर्ट का अगर बोल देती कि अगर नेक्स्ट फिर वो तो आंसर ही हो जाता। और गवादर जाइए, सारी पाकिस्तानी कौम गवादर जाए, बेहतरीन रोड बनी है मुशर्रफ साहब के दौर में, आपको बहुत मज़ा आएगा। अमेजिंग रोड और अमेजिंग ट्रैवलिंग है ये। जी जनाब, माशाल्लाह। अच्छा, आपका एक आंसर जो है उसको हम कंफर्म करेंगे, उसके बाद उसको मैं ऐड कर लूँगी, ठीक है? तो उस हिसाब से आपके भी तमाम ही आंसर्स दुरुस्त हैं। जी, अच्छा, राउंड 2 की बुशरा तरफ चलते देखिए, हैं। जी, मैंने मदद की है बहुत, तो अगर हमारी खातून हमने खाना मदद कहीं, मांगी थी भाई? नहीं ना, हमने तो नहीं मांगी थी, आपने खुद ही अच्छा कर ली लेकिन हम मदद मांग भाई। भी लेंगे, ठीक है? हम मांग लेंगे बुशरा से मदद जब चाहिए होगी। इशारों की मदद से वाकया बताइएगा। भागा सेक्टर, रावी पुल, मेजर अजीज भट्टी, मेजर शफकत बिल्लोच। 6 सितंबर की जंग। क्या बात है, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी यादाश्त को इसी तरह रखे। ज़बरदस्त, बिल्कुल, जंगे सितंबर। अच्छा, इशारों की मदद से सूरत मुबारका का नाम बताइएगा। असहाबुर राज, क़ल्ब कुरान, हिजरत मदीना, 22वां पारा। असहाबुर सूरह यासीन। जबरदस्त, बात बिल्कुल है, सही माशाल्लाह, जवाब है। माशाल्लाह। बुशरा, मदद की बेहतरीन। जरूरत अभी नहीं पड़ रही, ठीक है? हाँ हाँ सही है, वो अच्छी तैयारी अच्छी है, मतलब क्या बात है। बहुत खातून जो ज़बरदस्त। है वो डिज़ाइनर मेरे ख्याल में बाद में है, मुझे तो लगता है आप टीचर हैं, इस्लामिक मैं हिस्ट्री टीचर भी रह चुकी हूँ। हाँ, तो जब ही तो इसलिए कहते हैं मुशरा ख़वातीन माशाल्लाह बेहतरीन टीचर्स होती हैं। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइएगा। मैसूर, नवाब हैदर अली, सल्तनत खुदादाद, मस्जिद आला। टीपू सुल्तान। ज़बरदस्त, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अच्छा, अलैह। आपके हस्बैंड हैं? जी। हाँ, वो खड़े हैं चुपचाप। लेकिन अभी टीपू कोई सुल्तान बातचीत वो की ऐसे है। आवाज़ ऐसा से कर रहे हैं, खुद नहीं बता रहे हैं, उन्हीं को बता रहे हैं, लेकिन और वही दे बुशरा, रही हैं आंसर। एक खातून के पीछे जब उसका शौहर खड़ा होता है तो आप जरा मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस चेक करें। अल्लाह ताला हमारी पूरी कौम को इसी तरह रखे, हम सब एक दूसरे के आगे पीछे करके खड़े हो जाएं। हम कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ कामयाब खातून के पीछे एक कामयाब मर्द का हाथ है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब आपके माशाल्लाह सारे जवाब दुरुस्त हुए, जनाब। तो आपके फुल मार्क्स हैं इस टीम राउंड में। ज़बर आपसे राउंड 2 के लिए क्वेश्चंस हैं, इसमें इशारे आपको बताए जाएंगे जिसमें इशारों की मदद से आपको वाक़या, शख्सियत या मकाम पहचानना है। इशारों की मदद से तालीमी इदारे का नाम बताइए। 1867 शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। वैसे क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में अच्छे हैं। बड़ा मशहूर तालीमी इदारा है इस्लामिक हवाले से। ये दोबारा 1867 शेख सादी, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। इस नाम से आपको थोड़ा सा कुछ आना चाहिए। ये सारे वो जवाब नाम है की कि तरफ। जवाब फौरन आपके जहन में आना चाहिए। है वैसे इन्होंने इशारे जो भी जिन्होंने सवाल बनाए उन्होंने इशारे मुश्किल दिए हैं, पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं, हमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। पहले सोच लीजिए जी। और फिर तुक्का लगाइए। देखिए इस्लामिक जो इदारे हैं ना, जो मशहूर इदारे हैं, उनमें से जो प्रोमिनेंट इदारे हैं उन्हीं में से एक नाम इनका शुमार है, इस इदारे का उसी में शुमार है। जामिया उमवी। नहीं, दारुल उलूम देवबंद। चलिए जी, एक जवाब आपका गलत हुआ। इशारों की मदद से जुनूबी एशियाई मुल्क का नाम बताइए। काठमांडू, कोहे हिमालय, रुपया और सार्क एसोसिएशन। जी दोबारा। मेंबर सार्क एसोसिएशन। खातून खाना कह रही हैं आसान है, लेकिन आपकी टर्न नहीं है, जवाब वही देंगे। इशारों की मदद से इस जुनूबी एशियाई मुल्क का नाम बताना है आपको। काठमांडू, कोहे हिमालय,
खठमंडू ही काफी होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। जी नेपाल है सही आंसर। और इशारों को देखकर किस शख्सियत का नाम जहन में आता है? जामिया मंजरुल इस्लाम, बांस बरेली, फतावा रिजविया, 1920। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी। क्या बात बिल्कुल है, दुरुस्त जवाब है आपका। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत खूबसूरत आपके आंसर्स और एक आपका जवाब गलत हुआ राउंड 2 में। आसान था वो भी, आप इजीली दे सकते थे। चलिए खैर हम चलते शेख हैं सादी देवबंद में नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो इसीलिए हम देवबंद का वो नहीं किया हमने। शेख सादी, हाँ मुझे भी इस पे वो डाउट था शेख सादी का, क्योंकि दारुल उलूम चलें देवबंद आपके लेकिन इसको फिर भी अभी हम लॉक नहीं करते। लेकिन अब हम पूछेंगे, जिन्होंने हमारे सवाल बैनर से पूछेंगे उन्होंने किस कनेक्शन से कनेक्शन बनाते हैं ना, या लिंक बनाते हैं। अगर तो किसी कोई कनेक्शन है और कुछ सोच के बनाया कभी है, बराह तब रास्त फिर मैं कनेक्शन नहीं पूछती हूँ। होता, कभी बिलवास्ता, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके कनेक्शन होते ठीक हैं। है, और इन केस अगर ये नहीं होता तो फिर इनसे हम दोबारा सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। ये दारुल उलूम देवबंद 1866 में बना था और शेख सादी उससे पहले के हैं, तो कलेक्शन भी मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। जी जी मैं बात करती हूँ इस पर, क्योंकि आपका वो सवाल भी जो है उस पर भी डाउट है, तो हम इसको दो क्लियर कर सवालों लेते का हैं। रिजल्ट आपको हम बाद में आपके करते साथ हैं, कोई दूसरा ज्यादती सवाल नहीं कर होगी। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन। ये जो थोड़ी सा कन्फ्यूजन आया है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ग़ज़वा बदर में अबू जहल का सर किन सहाबी ने कलम किया था? आपने जवाब दिया था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। और शुक्रिया आपका कि हमारी और एक जवाब की कंफर्मेशन। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है उसको हमने हज़फ कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया। हम आपको एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसका आंसर दीजिएगा। देन हम टीम ज़ेर आपकी तरफ चलेंगे तीसरे राउंड की तरफ। जी इशारों की मदद से इस जगह का नाम बताइए। मिस्र, फ़ातिमी हुकूमत, अलमोइज़ लदीनुल्लाह मस्जिद। हर टीम का एक लीडर होता है इसमें। जामिया अज़हर। बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब जामियातुल है। अज़हर, बिल्कुल सही और जवाब। ज़बर में जो लीडर है ना, ये वाइट ड्रेस में है। हाँ बिल्कुल, मशवरा माशाल्लाह बड़ी अच्छा अच्छी होता है और तैयारी फिर है। फाइनल जवाब इधर से आता तो है। आपके भी इस हिसाब से अब तक इनके भी तमाम ही जवाब दुरुस्त हैं, जी हाँ। क्योंकि वो जो एक गलत हमने मान लिया था उसको हमने वो हमने दोबारा से चेंज सही कर दिया है। जी। अच्छा, अब अभी 2 राउंड्स और हमारे हाथ में हैं जो फैसला कुन होते चले जाएंगे। तीसरा राउंड हम शुरू करते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, और इसमें पहला सवाल आपसे है टीम ज़ेर। ग़ज़वा बदर के सबसे कम उम्र शहीद उमैर बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अब मैं ये बता दूं, इसमें आपने दुरुस्त कहना है या आपने गलत कहना है। तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले सोचिए समझिए फिर और अटेम्प्ट हमने जरूर कल कीजिएगा। ही क्योंकि ग़ज़वा बदर के हवाले से हमने पूरा प्रोग्राम किया। सही अगर आंसर। जी मुझे बहुत खुशी हुई भाई, बहुत खुशी हुई। भाई ने पीछे से जवाब दिया, तस्दीक की, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं बुशरा, कल आप ग़ज़वा बदर के हवाले से। जी 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 बिल्कुल हम करते रहते हैं। तो बहुत सारे सवाल, जैसे मैं बच्चों को कहानी सुना रही होती हूँ नबी की, उसमें से क्वेश्चंस निकल आते हैं। तो अगर ट्रांसमिशन को गौर से देखें, खेलने वाले स्पेशली, तो उनको आंसर्स उसी में मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। आपसे दूसरा सवाल है इस राउंड का, टीम ज़ेर। मशहूर फ़लसफ़ी कार्ल मार्क्स का ताल्लुक जर्मनी से था, येस और नो? भाई से मशवरा ज़रूर कीजिए, अपने हस्बैंड से ज़रूर मशवरा करें आप। सही। आपका जवाब भी दुरुस्त है भाई, आपको बिल्कुल सही सिंपल लेके जा रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। तीसरा सवाल, दिल्ली को 22 ख्वाजा की चौखट भी कहा जाता है। दिल्ली इंडिया का सही सही सही। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपके 3 जवाब दुरुस्त हो गए हैं। आपके पास टीम ज़बर अभी कंपटीशन अच्छा मिल रहा है। आपका चौथा सवाल टीम ज़ेर, पाकिस्तान के पहले वज़ीर दिफा शहीद मिल्लत लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह थे। जी 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 सही। आप सवाल को सुनिए। जी जी। पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा। उन्होंने जवाब दे दिया है आलिया भाभी, सही सुनिए, नहीं होगा ये जवाब दे चुकी वो, जरा दुरुस्त या गलत, बस हो गया। आपको पता है होता क्या है? देखो जरा, ये ना जरा मेंटल इंटेलिजेंस भी देखी जा रही होती है। जवाब इंतहाई आसान होता है, लेकिन लफ्जों को ट्विस्ट कर देते हैं जरा सा। आपको इसका जवाब आता है, आई एम श्योर आपको जवाब आता है, लेकिन जरा से अल्फाज ट्विस्ट हो गए तो आपने गलत जवाब दे दिया। उसके बाद कोशिश करनी, जवाब नहीं अच्छा, दिया अच्छा, होता तो रियायत थी। चलें बुशरा, हम थोड़ी तसल्ली के लिए कह लेते हैं। आप बताइए कि शहीद मिल्लत लियाकत अली खान साहब किस ओहदे पे फाइज थे पाकिस्तान में? ये आप वज़ीर दिफा थे पहले, उसके बाद वज़ीर आज़म, नहीं सॉरी वज़ीर दिफा थे पहले वज़ीर दिफा थे। तो इस सूरत में आपका जवाब सही है।
दुरुस्त है। बुशरा, बुशरा अगर पहले वजीर आजम बने थे ना, फिर वजीर दिफा बने थे। मुझे नहीं इतना फर्स्ट वजीर हाँ दिफा उसी में सही आपका जवाब दुरुस्त टिक करें। नहीं ये इसको आप confirm करेंगी? नहीं नहीं दोनों क्योंकि थे। ये सवाल दोनों थे वो। वजीर आजम भी थे, वजीर दाखिला आपके पास वजीर असल में आपके पास एक वक्त में दोनों पोस्ट थी। जी आपका एक जवाब मिनट फिर हम रुक बुशरा जाए। नहीं देखें? नहीं अभी हम नहीं अच्छा, मानते चलिए, इसको भी हम hold क्योंकि करते हमारा हैं। क्वेश्चन जो है पहले वजीर दिफा थे या नहीं थे इस पर है, पर वो पहले वजीर आजम थे, तो जाहिर है हम कि इसे वो- होल्ड करते हैं, ठीक है। हम आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। इस राउंड का, राउंड 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओस्लो नामी शहर फिनलैंड का दारुल हुकूमत है। एक मिनट, गलत। नहीं नॉर्वे का। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी जो हैं जनरल नॉलेज में बहुत अच्छे हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब आप राउंड 3 की तरफ जाएंगे। जी हम राउंड 3 की तरफ जाएंगे। टीम ज़बर आपसे सवाल करेंगे। कोनिया नामी शहर शाम में वाक़ है, सही या गलत? कौन सा? कोनिया नहीं गलत। नहीं, बिल्कुल सही, तुर्की में है। मरहब नामी यहूदी सरदार ग़ज़वा बद्र में हलाक हुआ, सही या नहीं, गलत? खैबर में। क्या बात है, माशाल्लाह। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, नहीं, असहाबुल ऐका। क्या बात है, जबर, दिल माशाल्लाह। खुश हो रहा है इस वक्त। इतना बेहतरीन। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त। नमल माने चूंटी के हैं, जी। बिल्कुल दुरुस्त। उर्दन की मलका सरवत का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। किसके? उर्दन की उर्दन मलिका। की मलका सरवत का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, नहीं, सही या गलत? गलत। उर्दन की मलका सरवत का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या नहीं? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है दुरुस्त। दुरुस्त, यानी इसको भी मैं पाकिस्तान से कंफर्म है। करूँगी क्योंकि आज मुझे हमारी जो टीम ने सवाल बनाए हैं उस पर कुछ इतराज़ात हैं। चले खैर, इसको हम अभी देखते हैं और चलते हैं हम अभी विजुअल की अपने तरफ? विजुअल राउंड की तरफ। जी बिल्कुल। टीम हमें पहला विजुअल दिखाइएगा और आपको यहाँ पर इसमें जान लें कि आपको 6 विजुअल्स दिखाए जाएंगे, जिसमें अगर आपको आता है तो बज़र दबाइएगा और फिर आंसर दीजिएगा। अगर आपने बज़र पहले दबा दिया और आंसर नहीं दिया देन तब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग ही होगी। तो आप श्योर हो अगर आंसर पे तभी बज़र दबाइएगा, ठीक है? तो और चलते हैं। कंपटीशन आपका बहुत करीब करीब है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। जी, और बज़र ज़रा दबा के चेक ही कर लीजिए। ठीक है जी, ये बज़र की भी लाइट जाने वाली है मुझे लग रहा है। आज सब कुछ होने वाला है। चलिए जी, टीम हमें पहला विजुअल दिखाइएगा। ज़ेर, ओके, हाँ जी बताइए। ये रेलवे फाटक जो होता है, क्रॉसिंग। ठीक है, हाँ उन्होंने बजाया था। टीम से कंफर्म कर लें। टीम से कंफर्म क्या, ये हमारी बहन अजीब कह रही हैं बेहतरीन कि के ज़बर ने, अच्छा तो फिर हमें ज़बर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसे पहले पूछा करेंगे कि किस तरह क्योंकि मेरी नज़र उस तरफ थी, तो अब तो उन्होंने आंसर तो दे दिया। ये जवाब हमारे इतना जबरदस्त कंपटीशन इस वक्त सामने चल रहा है, एक खतरनाक नंबर के होता है। लिए जी, आप जी, लोग जी। फाइट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा भी लग रहा है। जी, बजर हमने बजाया था तो हम जवाब देंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को अभी माइनस हटा देते हैं इसको, ठीक है? कुछ भी ऐड नहीं करते। आप हम इस 6 की जगह हम 5 विजुअल्स कर देते हैं, इसके राइट? नंबर हम किसी को नहीं दे रहे। ओके, अच्छा आप लोग आंसर फौरन नहीं बताइएगा, हम पहले कंफर्म करेंगे कि किसने पहले बजर दबाया था, तो कोई भी आंसर ना दे, ठीक है? जिनसे पूछा जाए उनसे ही। जी टीम, नेक्स्ट विजुअल। जी, किसने बेटा? जबर। आप टीम हमारी जो बैठी हुई है ज़ेर, एमसीआर में। जी, जबर नहीं, बेटा एमसीआर ज़ेर। से नहीं आप उनसे हम एमसीआर से बता रहे हैं वो। अब ठीक है, अब सब रेड क्रिसेंट इसको कहा जाता है। जी बिल्कुल हिलाल ठीक है, अहमर। सही है। ये बेल थोड़ी सी देर में हो रही है, मैं प्रेस कर रही हूँ तो थोड़ी देर में हो रही है प्रेस। देखें, जिसकी इस इन बेल्स का सीन ये है कि जो भी पहले बजर दबाएगा ना उसकी ही बजर दबेगा, फिर दोबारा दूसरा नहीं, डिले होगा उसका फिर। जी जी ठीक है। तो टीम जबर जो है इनके पॉइंट्स ऐड होंगे, बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट टीम विजुअल जबर का दिखाइएगा। वन आंसर करेक्ट। हाँ जी, ओके, ठीक है। जी जी मैंने बजाया। हाँ जी, मैंने बजाया। वजीर नहीं, हम अब एमसीआर से जी, आ जी, रहा है पूछ लें। तो हम अब कुछ हम खुद नहीं बोल रहे, एमसीआर ही हमें बता रहे हैं। जी बताइए। मैं बताऊँ? हाँ जी, आप जी, बताइए। ये फ्लैग है बेल्जियम का। नहीं जी, मैं बताऊं? नहीं जी, नहीं जी, रॉन्ग अब है। तो सवाल गलत हो ब्राज़ील गया। का फ्लैग ये है। ब्राज़ील का फ्लैग जी। है, सॉरी। आप बता सकते थे, लेकिन आपकी मार्क्स उन्हीं को -5 मिलने थे, है ना?
ہاں نیگیٹو ہو گئے جی بالکل. آپ کے ایڈ نہیں ہوں گے پر ان کے نیگیٹو ہو گئے. جی جی ٹیم زبر آئی تھنک ایم سی آر ہمیں بتائیں گے. جی زبر. زیارت ریزیڈنسی. زیارت ریزیڈنسی بالکل قائد اعظم کی رہائش کا. جی نیکسٹ ویژول بالکل درست. زیر. جی بتائیے. شیخ عبدالقادر جیلانی کا مزار. بالکل درست. درست جواب ہے. بالکل درست. اللہ کے ولی بہت برگزیدہ ہستی عبدالقادر جیلانی صاحب کا مزار ہے رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں جی ایک اور ویژول آ رہا ہے نیکسٹ. جی زبر. جی رجب طیب اردوغان. بالکل درست. ترکی کے پریزیڈنٹ. کیا بات ہے. آج تو مقابلہ بڑا ہی بہت ہی ٹف اور بہت اچھا. بہت مزہ آ رہا تھا اس کمپٹیشن میں. سب کی تیاری بہترین تھی. کھیل رہے. ہاں ایک آخری سوال. سوال جو ہے کیونکہ اس میں کنفیوژن تھی تو ہم آپ سے ایک سوال اور کر لیتے جیسے ان سے کیا تھا. جی عالیہ بھابی جلدی سے کر لیجیے. ماشاء اللہ کمپائل ہو گیا ہے. جی آپ سے سوال ہے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کون تھے؟ ان کا نام بتا دیجیے. محمد علی. آپ کا جواب غلط ہے. پہلے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان. جی ٹھیک ہے. اور اچھا آپ جب تک رزلٹ کو فائنلائز کریں اور میں بتاؤں کہ اردن کی کیونکہ بات ہم نے سوال پوچھا تھا تو وہ ملکہ ثروت کا تعلق بالکل پاکستان سے ہے. اردن کے شہزادے حسن بن طلال سے ان کی شادی ہوئی تھی ثروت اکرام اللہ صاحبہ سے. تو وہ جواب بھی آپ کا درست ہی تھا. جی رزلٹ ہمارا بن چکا ہے. کلیئرٹی آ گئی ہے. اب آپ رزلٹ بتائیے. جی زیر نے جو ویژول راؤنڈ تھا ایک تو ہم نے سوال ختم ہی کر دیا تھا ویژول کا اور آپ نے ایک سوال صحیح بتایا تھا ویژول کا. ایک آپ کا غلط تھا. آپ کے ماشاءاللہ 3 سوال صحیح تھے. آنسر صحیح تھے. بزر کا جو ایشو تھا وہ تو ساتھ ساتھ ہم ان سے ہم نے ریزالو کر لیا تھا. اب ہم رزلٹ کی طرف آ جائیں. آپ کو ہاں بالکل. جی بالکل. ٹیم زبر آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. بہت اچھا کمپٹیشن آپ نے کیا. بہت مل کر خوشی ہوئی. کھیل کر خوشی ہوئی اور آپ نے ون کیا ہے 15 سوالوں کے صحیح جواب دے کر. جی اب ہم آتے ہیں زیر کی طرف. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور آپ کا اسکور ہے 11 یعنی آپ نے 11 سوالوں کا صحیح جواب دیا. ایک نیگیٹو مارکنگ آپ کی ویژول راؤنڈ میں ہوئی تھی. اس طرح ونر ہے ٹیم زبر. آپ کو بہت مبارک ہو. یہ گفٹ ہیمپرز ہماری آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ دونوں نے ہی بہت اچھا کھیلا. آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ. اور عالیہ بھابی آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے آپ یہاں آتی ہیں. آسماں سے نور کی برسات ہے.